हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिव्या कथिन एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 5 एंड इज दैट स्टाफिंग। यानी कि इट मीन्स कि ये चैप्टर में हम लोग सारे टॉपिक वही कंसिडर करने वाले हैं जो हमारे एम्प्लॉई हमारे स्टाफ के साथ रिलेटेड है, वो सारे। क्लियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गाइज यही है कि हमारा जो स्टाफिंग है एज ए ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के पार्ट की तरह कैसे हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स कि स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। गाइज 1 मार्क में ये फुल फॉर्म तो पूछा ही जाता है, लेकिन 2 मार्क के लिए भी आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ HRM। क्लियर। तो आइए उसमें देखते हैं। HRM इज द प्रोसेस ऑफ अ प्लानिंग फॉर रिक्रूटिंग द नेसेसरी स्टाफ। यानी कि HRM का सबसे बड़ा प्लान क्या होता है कि सबसे बड़ा काम क्या होता है कि उसको वहीं प्लानिंग करना है जहाँ पे एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे उसकी पोजीशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको अपॉइंट करना है। क्लियर। एंड डेवलपिंग इट, और उसको उसका डेवलपमेंट हो, उसका अपलिफ्टमेंट हो, ऐसे काम भी हम लोगों को करने हैं। क्लियर। इट फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। और ये सब कुछ हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे बिजनेस का जो गोल है वो सबसे ईजीली और बेस्ट वे से अचीव हो जाए, इसलिए। क्लियर। Nowadays, business enterprise consider their staffing department as a HR department। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि भाई ये कंपनी का जो HR है वो इतने एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहा है या फिर वॉटेवर। यानी कि राइट नाउ के ज़माने में जो ज़्यादातर कंपनियां हैं वो अपने जो एम्प्लॉयजमेंट के मतलब अपॉइंटमेंट वगैरह के रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने वाला जो डिपार्टमेंट है उसको अब वो क्या बुलाते हैं? HR डिपार्टमेंट, ऐसा उसका नाम रख दिया है। क्लियर। जनरली ज़्यादातर ऐसा ही रखता है, ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं रखो, लेकिन जनरली राइट नाउ क्योंकि हम लोग उसको एक वैल्यूएबल असेट कंसिडर करते हैं तो इसीलिए वो लोगों ने ऐसा ही नाम कंटिन्यू किया है। क्लियर। जनरली स्टाफिंग इंक्लूड्स, जनरली स्टाफिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो फर्स्ट वन है रिक्रूटमेंट, यानी कि उसको अपॉइंट करना। फिर है सिलेक्शन, अगर हमारे पास ज़्यादा नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन अवेलेबल है नंबर ऑफ सीट के कंपेयर में तो हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे, और जो सिलेक्ट हुए उसको क्या करेंगे? ट्रेनिंग अलॉट करेंगे। क्लियर। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, उसमें और क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? फैसिलिटीज़ है, यानी कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उसको जितनी मतलब नेसेसरी फैसिलिटीज़ होती है वो मतलब कंप्लीट करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेज सिस्टम है, कैसे अपग्रेड करेंगे, कैसे उसको इंक्रीमेंट देंगे, वॉटेवर। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर है, यानी कि वो हमारे यहाँ पे काम करे तो उसके बच्चों का एजुकेशन, मेडिकल वगैरह वो भी हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं या तो फिर लो कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। HRM includes the growth of employee and development of employee। HRM सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करता है? हमारे एम्प्लॉई अगर ग्रोथ करेंगे, वो डेवलप करेंगे तो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा कहाँ पे होने वाला है गाइज? हमारे बिजनेस के लिए। क्लियर। फॉर्मली स्टाफिंग मीन्स द फिलिंग अप अ वैकेंसी। जनरली स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि भाई चलो अगर हमारे यहाँ पे जगह खाली है तो उसके ऊपर कोई एम्प्लॉय को अपॉइंट कर देते हैं। क्लियर। बट टुडे इट्स हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ HRM, और राइट नाउ के ज़माने में हम लोग उसको कैसा कंसिडर करते हैं? HRM। सिर्फ उसको वैकेंट प्लेस पे अपॉइंट करना नहीं है, बट उसको अपॉइंट करना है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, उसका डेवलपमेंट, उसको फैसिलिटीज़, वेलफेयर एक्टिविटीज़, ये सब कुछ भी हमें प्रोवाइड करना है। क्लियर। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ HRM डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हमारा जो प्रोसेस है HRM का वो मेनली 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। गाइज नोट दैट इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर चैप्टर नंबर 5 फॉर 2 मार्क। क्लियर। 2 मार्क में ज़्यादातर आपको सिर्फ ऐसा भी पूछा जाता है कि कंसर्न विथ मैन पावर प्लानिंग अकॉर्डिंग टू HRM, या तो फिर ऐसा भी पूछा जाता है कि कंसर्न विद द कंपनसेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। क्लियर। इट मीन्स कि ये जो हमारा पूरा टेबल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन देखते हैं कि कंसर्न विथ मैन पावर प्लानिंग। इट मीन्स कि ये क्या है? HRM हमारा 2 पार्टीशन में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन है मैन पावर प्लानिंग, सेकेंड वन है कंपनसेशन एंड डेवलपमेंट। क्लियर। तो मैन पावर प्लानिंग में कौन कौन से 4 पॉइंट कंसिडर होंगे ना, वो हम लोग देखते हैं। गाइस ये डिफरेंस नहीं है, ये एक पार्टीशन के अंदर 4 पार्ट कंसिडर होते हैं, अनदर के अंदर 4 पार्ट कंसिडर होते हैं। क्लियर। यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट वन हमारा क्या होगा कि प्लान फॉर द रिक्वायर्ड स्टाफ एंड इंक्रीज द स्टाफ थ्रू न्यू अपॉइंटमेंट। हमें पहले तो हमारे स्टाफ के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा कि हमें कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉई चाहिए, किसको कहाँ पे रखेंगे, कौन सी पोजीशन पे कौन अपॉइंट होगा, ये सब कुछ हमें पहले प्लानिंग करना है, और फिर नया अपॉइंटमेंट के थ्रू वो जो खाली प्लेस है उसको क्या करना है? फिल करना है। क्लियर। फिर क्या करेंगे? पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग नई अपॉइंटमेंट्स करेंगे। क्लियर। फर्स्ट काम होता हो गया। सेकंड क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन रिडक्शन इन अ स्टाफ। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ स्टाफ को अपॉइंट ही करेंगे, अगर ऐसा मे भी पॉसिबल है कि हमारा वर्क बहुत ही कम हो गया है तो हम लोग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टाफ को रिड्यूस भी कर सकते हैं। क्लियर। फर्स्ट वन, ज़रूरत है तो उसको इंक्रीज करो, ज़रूरत है तो उसको डिक्रीज करो स्टाफ को। क्लियर। फिर थर्ड वन हमें क्या काम करना है? अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट ऑफ
स्टाफ, यानी कि हमारे यहाँ पे जितने स्टाफ्स है, जितने एम्प्लॉयज़ अवेलेबल है, उसको उसकी क्वालिफिकेशन, एबिलिटी, स्किल के अकॉर्डिंग हमें उसको प्लेस अलॉट करना है। क्लियर। और फिर लास्ट वन है टू कीप द स्टाफ कॉन्स्टेंटली एक्टिव एंड इम्प्रूव देयर नॉलेज। हमें हमारे स्टाफ को कॉन्स्टेंटली एक्टिवली काम करवाना है। अगर वो टाइम पास करते हैं, वेस्टेज करते हैं, तो वो हमें रिड्यूस करना है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना नॉलेज, अपना एबिलिटी, स्किल कैसे इंक्रीज कर पाए ना, ऐसी हमें कोशिश करनी है। क्लियर। यानी कि जो कंसर्न विथ मैन पावर प्लानिंग है उसके अंदर 4 पार्टीशन है। फर्स्ट वन हमें क्या करना है, अगर रिक्वायरमेंट है तो अपॉइंटमेंट करो, अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको डिक्रीज करो, जैसी जिसकी एबिलिटी उसके अकॉर्डिंग उसको पोस्ट अलॉट करो और फिर वो कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहे, ऐसा हमें काम करना है। क्लियर। ये हुआ हमारा कंसर्न विथ मैन पावर प्लानिंग। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कंसर्न विथ कंपनसेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। इट मीन्स कि हम लोग हमारे जो स्टाफ है उसको कैसा सैलरी देंगे, उसको डेवलपमेंट करने के लिए क्या कोशिश कर सकते हैं। क्लियर। फर्स्ट वन इज प्रोवाइड द वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग टू द स्टाफ, यानी कि हम हमारे स्टाफ को अगर कोई नया काम अलॉट करते हैं तो पहले उसको ट्रेनिंग भी देना चाहिए ताकि वो बिना कंफ्यूज हुए या तो फिर एफिशिएंटली वर्क कर पाए। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन है प्रोवाइड द कंफर्टेबल एनवायरनमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। हमें उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है ताकि वो बहुत अच्छे से, शांति से और इजीली अपना काम कर पाए। साथ में उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी भी देनी है ताकि उसकी वजह से वो अपनी एबिलिटी, स्किल को इम्प्रूव कर पाए। क्लियर। फर्स्ट वन ट्रेनिंग देनी है, अच्छा एटमोसफियर प्रोवाइड करना है, अपॉर्चुनिटीज देनी है। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन है टू गिव द प्रॉपर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। हमें उसके हिसाब से जितने बेनिफिट्स बनते हैं उतने देने चाहिए। कंपनसेशन मतलब जो हमारा सैलरी है, वेजिस है, वो भी उसके काम के हिसाब से प्रॉपर, रीजनेबल हम लोगों को देने चाहिए। क्लियर। और फिर लास्ट वन है रिकॉग्नाइज द वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन फॉर स्टाफ। हम लोगों को अगर उसको कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है तो पहले फाइंड करना है कि किसको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है और उसको जल्दी से जल्दी प्रॉम्प्टली सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्लियर गाइस। तो ये हुए हमारे कंसर्न विथ मैन पावर प्लानिंग एंड कंसर्न विथ कंपनसेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। क्लियर। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैन पावर प्लानिंग के अंदर क्या है, अगर रिक्वायरमेंट है तो नए अपॉइंट करो एम्प्लॉइज को, अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको डिक्रीज करो। क्लियर। फिर उसको अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट देना है उसकी स्किल, क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग, और फिर उसको कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहे ऐसा काम करवाना है। क्लियर। और फिर यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट के अंदर पहले तो उसको ट्रेनिंग देना है, अच्छा एटमोसफियर प्रोवाइड करना है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, वेजिस, कंपनसेशन ठीक तरीके से सब कुछ देना है, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्लियर गाइस।